अभी तक में और मैं हूं आप सभी के साथ मानसी झा। आपको बता दें, विधानसभा उपचुनाव की ना तारीख तय हुई है, ना ही इससे सरकार की सेहत पर कोई असर पड़ा है, लेकिन मामला आर पार की लड़ाई जैसा है। मायावती ने तो अभी से ही टिकट बांटनी शुरू कर दी है। योगी आदित्यनाथ भी चुनाव प्रचार में लग चुके हैं। अखिलेश यादव ने एक सीट के लिए रणनीति बना ली है, तो वही उन्होंने 6 सीटों के लिए भारी भरकम नेताओं की फौज भी उतार दी है। कांग्रेस ने सभी सीटों के लिए चुनाव प्रभारी तय कर दिए। भले ही पार्टी को अब तक यह भी नहीं पता कि उसे कितने सीटों पर लड़ना है। बीजेपी के सहयोगी दलों ने भी खुंटा गाड़ दिया है। बीजेपी ने बड़े नेताओं वाली टॉप 5 की कमेटी बनाई है। मंत्रियों वाली सुपर 30 पहले से ग्राउंड पर है। चुनाव अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, जाने इस रिपोर्ट में। यूपी में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। इनमें से 5 सीटें पहले ही समाजवादी पार्टी के पास थीं। बीजेपी के खाते में 3 सीटें थीं। बीजेपी की सहयोगी पार्टी आरएलडी और निषाद पार्टी के पास एक सीट थी। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए खतरे की घंटी हैं। इस हिसाब से पार्टी विधानसभा की सिर्फ 3 सीटों पर ही आगे रही। कहने का मतलब है कि बीजेपी को उन सीटों पर अधिक वोट मिले। अगर ट्रेंड यही रहा तो फिर गाजियाबाद, मझवा और फूलपुर में भी बीजेपी के लिए उम्मीदें बची हैं। कुंदरकी और करहल जैसी विधानसभा सीटों पर जीतना बीजेपी के लिए चमत्कार को नमस्कार करने जैसा होगा। सबसे अधिक मारामारी तो मिल्कीपुर विधानसभा सीट के लिए है, जहां से विधायक रहे अवधेश प्रसाद अब फैज़ाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। ये वही फैज़ाबाद है जिसमें अयोध्या भी आती है। उसी अयोध्या के राम मंदिर से बीजेपी को कई सालों तक राजनीतिक खाद पानी मिलता रहा। मंदिर निर्माण के बावजूद बीजेपी यहाँ हार गई, लेकिन ये हार बीजेपी को पच नहीं पा रही। अब हर हाल में वो मिल्कीपुर उपचुनाव जीतकर धमाकेदार वापसी के जुगाड़ में है। पिछले हफ्ते योगी आदित्यनाथ 2 बार अयोध्या का दौरा कर चुके हैं। अयोध्या जाकर सीएम योगी ने हिंदुत्व का कार्ड चल दिया है। वो जानते हैं कि धर्म का दाव ही अखिलेश यादव के सामाजिक समीकरण को तोड़ सकता है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, पर विपक्ष का मुंह सिला हुआ है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर रविवार को 18 अगस्त को अयोध्या जा रहे हैं। वो वहां रोजगार मेले में नौजवानों को रोजगार और नौकरी के सर्टिफिकेट देंगे। अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर चुनाव के लिए अपने सांसद अवधेश प्रसाद को वहां का प्रभारी बनाया है। अवधेश यहां से अपने बेटे को चुनाव लड़वाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि इस बार बीजेपी को 50,000 वोट भी नहीं मिलेंगे। अवधेश खुद दलित हैं। मिल्कीपुर में यादव और मुसलमान वोटरों का दबदबा है। इस विधानसभा में 65,000 यादव और 35,000 मुसलमान हैं। करीब 60,000 पासी दलित हैं, जबकि 50,000 गैर पासी दलित वोटर हैं। ठाकुर वोटरों की संख्या भी 25,000 के आसपास है। बीजेपी 2017 के विधानसभा चुनाव में ये सीट जीत चुकी है। यूपी बीजेपी कोर कमेटी में पार्टी के 5 बड़े नेता हैं। सरकार और संगठन के सभी बड़े फैसले यही कमेटी करती है। इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक शामिल हैं। इसके अलावा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी इस कमेटी में हैं। इन सभी नेताओं ने आपस में 2-2 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी ले ली है। सीएम योगी ने मिल्कीपुर और कटहरी की जिम्मेदारी अपने पास रख ली है। वे एक बार कटहरी भी हो आए। समाजवादी पार्टी ने सीएम योगी से मुकाबले के लिए शिवपाल यादव को यहां का चार्ज दिया है। कटहरी से विधायक रहे लालजी वर्मा अब सांसद बन गए हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन टिकट को लेकर ज़बरदस्त मारामारी मची है। निषाद पार्टी किसी भी सूरत में अपने कोटे की दोनों सीटें छोड़ने को तैयार नहीं है। पिछली बार पार्टी के हिस्से में कटहरी और मझवा सीटें मिली थी। बीजेपी के एक बड़े नेता ने कहा कि कमल निशान पर चुनाव लड़ना ही बेहतर होगा। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन जारी है, लेकिन दोनों में एक दूसरे के खिलाफ दम दिखाने की भी तैयारी है। सीटों के बंटवारे पर दोनों में कोई बात नहीं हुई है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कभी 3 तो कभी 4 और एक नेता ने तो 5 सीटों की डिमांड कर दी। यूपी से पार्टी के 6 सांसद हैं। राहुल गांधी को छोड़कर बाकी सभी 5 एमपी की उपचुनाव में अभी से ड्यूटी लगा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट आप अभी तक।
देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।